ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 20 दिसंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि जितना तुम बच्चे बाप की याद में रहोगे उतना सदा हर्षित मुख रहोगे, खिले हुए चेहरे रहेंगे, कभी भी मुरझाएंगे नहीं। साथ ही बाबा ने कहा कि तुम कौन हो? गॉडली स्टूडेंट। स्टूडेंट हो ना, स्कूल में पढ़ रहे हो। तो पढ़ाई में क्या होता है? एक नशा होता है कि हम फलाने स्कूल में पढ़ रहे हैं, और तो कितना नशा रहता है। और हम कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। और इस पढ़ाई से हम क्या बनेंगे? प्रिंसेस बनेंगे। तो यह पढ़ाई पढ़नी भी है और औरों को भी पढ़ानी है। जो प्रिंसेस होते हैं वही क्या बनते हैं? राजा रानी बनते हैं। तो बाबा कहते सदैव हंसते खेलते रहो, इस लाइफ को एंजॉय करो, ज्ञान डांस करते रहो। तो हमें क्या करना है? सदा वारिस बनने का, फूल बनने का पुरुषार्थ करना है। वारिस फूल बनना है ना, तो उसके लिए क्या करनी है? मेहनत करनी है, पढ़ाई में मेहनत करनी है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे, बाप की मदद मिलती रहेगी, कभी मुरझाएंगे नहीं। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? तुम बच्चों को यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? बाबा की याद में। बाबा की याद में। अच्छा, श्रीमत पर चलते हुए बितानी है। रहेगी। हम इस पढ़ाई से पढ़कर आई हो हैं? सुनते हैं उत्तर। बाबा का सदा नशा रहे कि हम इस पढ़ाई से प्रिंसेस बनेंगे। यह लाइफ हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते बितानी है। सदा वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। यह है प्रिंसेस बनने की कॉलेज। यहाँ पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है, प्रजा भी बनानी है, तब राजा बन सकेंगे। बाप तो पढ़ा हुआ ही है, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज की मुरली से गीत चला, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। यह गीत है खास बच्चों के लिए कि बचपन के दिन भुला न देना। भले है गीत फिल्मी, परंतु कुछ गीत हैं ही तुम्हारे लिए। जो सपूत बच्चे हैं उन्हों को गीत सुनते समय उसका अर्थ अपने दिल में ले आना पड़ता है। बाप समझाते हैं, मेरे लाडले बच्चे, क्योंकि तुम बच्चे बने हो ना। जब बच्चा बने तब तो बाप के वर्षे की भी याद रहे। बच्चे ही नहीं बने तो याद करना पड़ेगा। बच्चों को स्मृति रहती है कि हम भविष्य में बाबा का वर्षा लेंगे। यह है ही राजयोग। कौन सी पढ़ाई है ये? राजयोग, प्रजा योग नहीं। हम भविष्य में प्रिंसेस बनेंगे। अपने भविष्य स्वरूप को भी देखे कि हम क्या बनेंगे?
प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। हम उनके बच्चे हैं। बाकी जो भी मित्र संबंधी आदि हैं उन सब को भुलाना पड़ता है, एक बगैर दूसरा कोई याद ना पड़े, देह भी याद ना पड़े। क्या कहते बाबा? अपनी ये देह भी याद ना पड़े। देह अभिमान को तोड़ देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान में आने से ही अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उल्टे गिरा देते हैं। याद करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सदैव हर्षित मुख खिले हुए फूल रहेंगे। याद को भूलने से फूल मुरझा जाता है। हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। बच्चे ही नहीं बने तो बाप मदद किस बात की करेंगे? बाबा मदद कब करेंगे? जब बाप के बच्चे बनेंगे। तो बाबा कहते बच्चे ही नहीं बने तो बाप मदद किस बात की करेंगे? क्योंकि उनका माई बाप फिर है रावण माया, तो उनसे मदद मिलेगी गिरने की। तो ये गीत सारा तुम बच्चों पर बना हुआ है कि बचपन के दिन भुला न देना। बाप के बने और फिर भूल गए, फिर रावण की गोद में चले गए। तो बाबा कह रहे हैं उनका माई बाप फिर है रावण माया, तो उनसे मदद मिलेगी गिरने की। तो ये गीत सारा तुम बच्चों पर बना हुआ है। बचपन के दिन भुला ना देना, बाप को याद करना है। याद नहीं किया तो आज हंसे और कल फिर रोते रहेंगे। याद करने से सदैव हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो कि एक ही गीता शास्त्र है जिसमें कुछ कुछ अक्षर ठीक है। लिखा हुआ है कि युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, परंतु इसमें हिंसक युद्ध की कोई बात है ही नहीं। तुम बच्चों को बाप से शक्ति लेकर माया पर जीत पानी है, तो जरूर बाप को याद करना पड़े, तब ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि बैठ दिखाए हैं। ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण अक्षर सुना है तो स्थूल रूप में हथियार दिए हैं। वास्तव में यह है ज्ञान की बातें। माने ज्ञान कटारी ज्ञान बाण ये अक्षर तो सुने हुए हैं, लेकिन इसमें स्थूल रूप से हथियार की कोई बात नहीं है। वास्तव में है ये ज्ञान की बातें। बाकी इतनी भुजाएं आदि तो कोई को होती नहीं। तो यह है युद्ध का मैदान। योग में रहे शक्ति ले, विकारों पर जीत पानी है। बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। वारिस ही वर्षा लेते हैं। कौन लेते हैं वर्षा? वारिस। वारिस कौन बनते हैं? बच्चे। जो बाप के बच्चे बनेंगे वही वारिस बने ना, और उनको ही वर्षा मिलता है। बाबा ने उसको आगे स्पष्ट किया कि वारिस नहीं बनते तो फिर प्रजा बन पड़ते हैं। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं। यह है समझानी बाप के सिवाय और कोई दे ना सके। बाप कहते हैं मुझे इस साधारण तन का आधार ले आना पड़ता है। प्रकृति का आधार लेने बगैर तुम बच्चों को राजयोग कैसे सिखलाऊं? आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो फिर कोई बातचीत हो नहीं सकती। फिर जब शरीर धारण करें, बच्चा थोड़ा बड़ा हो, तब बाहर निकले और बुद्धि खुले। छोटे बच्चे तो होते ही हैं पवित्र, उनमें विकार होते नहीं। सन्यासी लोग सीढ़ी चढ़कर फिर नीचे उतरते हैं, अपने जीवन को समझ सकते हैं। बच्चे तो होते ही हैं पवित्र, इसलिए ही बच्चे और महात्मा एक समान गाए जाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो यह शरीर छोड़कर हम क्या बनेंगे? प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। आगे भी हम बने थे, अब फिर बनते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात स्टूडेंट्स को
रहते हैं। यह भी उनकी बुद्धि में आएगा। जो बच्चे होंगे और फिर वफादार फरमान बरदार हो, श्रीमत पर चलते रहेंगे। कैसे बच्चे? जो वफादार फरमान बरदार हो, श्रीमत पर चलते रहेंगे, है ना। तो ये चीजें हैं कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, यह बनेंगे, ये ख्यालात बुद्धि में किसके आएंगे? हाँ, किनके आएंगे? जो बच्चे होंगे और फिर वफादार भी होंगे और फरमान बरदार भी, नहीं तो श्रेष्ठ पद पा ना सके। टीचर तो पढ़ा हुआ ही है, ऐसे नहीं कि वे पढ़ते हैं और फिर पढ़ाते हैं, नहीं, टीचर तो पढ़ा हुआ ही है। शिव बाबा है ना सुप्रीम टीचर, तो वो तो पढ़ा हुआ ही है। टीचर तो पढ़ा हुआ ही है, उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज और कोई नहीं जानते। पहले तो निश्चय चाहिए कि वह हमारा बाप है। अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर अंदर खिट खिट चलती रहेगी, पता नहीं चल सकेगा। बाबा ने समझाया है, जब तुम बाप की गोद में आएंगे तो यह विकारों की बीमारी और ही जोर से बाहर निकलेगी। वैद्य लोग भी कहते हैं बीमारी उथल खाएगी। बाप भी कहते हैं तुम बच्चे बनेंगे तो देह अभिमान की और काम क्रोध लोभ मोह आदि की बीमारी बढ़ेगी। नहीं तो परीक्षा कैसे हो? पेपर में आएंगे तो ही तो परीक्षा होगी। कहाँ भी मूंझो तो पूछते रहो, माने कहीं मूंझते हो तो बाबा से पूछो। जब तुम रुस्तम बनते हो तब माया खूब पछाड़ती है। तुम बॉक्सिंग में हो, बच्चा नहीं बने हैं तो बॉक्सिंग की बात ही नहीं है। वो तो अपने ही संकल्पों और विकल्पों में गोते खाते रहते हैं, न कोई मदद ही मिलती है। बाबा समझते हैं, मम्मा बाबा कहते हैं तो बाप का बच्चा बनना पड़े। फिर वह दिल में पक्का हो जाता है कि यह हमारा रूहानी बाप है। बाकी यह युद्ध का मैदान है, इसमें डरना नहीं है कि पता नहीं तूफान में ठहर सकेंगे व नहीं। इसको कमज़ोर कहा जाता है, इसमें शेर बनना पड़े। पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेनी चाहिए, बाप से पूछना चाहिए। बहुत बच्चे अपनी अवस्था लिख कर भेजते हैं, बाप को ही सर्टिफिकेट देना है। इनसे भल छिपाएं, परंतु शिव बाबा तो छिप ना सके। बहुत हैं जो छिपाते हैं, परंतु उनसे कुछ भी छिप नहीं सकता। अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा होता है। सत्युग त्रेता में तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छा बुरा पाप पुण्य यहाँ होता है, वहाँ दान पुण्य भी नहीं किया जाता है ही प्रारब्ध। क्या भोग रहे हैं वहाँ पर? प्रारब्ध। जो कमाया है उसको भोगते हैं वहाँ पर, है ना। यहाँ हम टोटल सरेंडर होते हैं। तो बाबा 21 जन्मों के लिए रिटर्न में दे देते हैं। फॉलो फादर करना है, अगर उल्टा काम करेंगे तो नाम भी बाप का बदनाम करेंगे। इसलिए शिक्षा भी देनी पड़ती है। रूप बसंत भी बाबा कहते सबको बनना है। क्या बनना है? रूप बसंत। हम आत्माओं को बाबा ने पढ़ाया है, फिर हमें दूसरों को पढ़ाना भी है। माने बाबा ने हमें पढ़ाया तो हमें अपने रूप में स्थित होना है और बसंत बाहर लानी है ना, सबको पढ़ाना है। सच्चे ब्राह्मणों को सच्ची गीता सुनानी है। कौन बैठे हो? सच्चे ब्राह्मण। तो कौन सी गीता सुनाएंगे? दुनियावी गीता या सच्ची गीता? सच्ची गीता जो परम पिता शिव परमात्मा करके सुना रहे हैं। और कोई शास्त्रों की बात नहीं, मुख्य है गीता, बाकी है उनके
बाल बच्चे, उनसे कोई का कल्याण नहीं होता, मेरे को कोई भी नहीं मिलता है। मैं ही आकर फिर से सहज ज्ञान सहज योग सिखलाता हूँ। डायरेक्ट स्पीच है कि मैं ही आकर फिर से सहज ज्ञान सहज योग सिखलाता हूँ। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता है, उस सच्ची गीता द्वारा वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को भी गीता से वर्षा मिला। गीता का भी बाप जो रचयिता है वह बैठ वर्षा देते हैं। बाकी गीता शास्त्र से वर्षा नहीं मिलता है। रचयिता है एक, बाकी है सब उनकी रचना। पहला नंबर शास्त्र है गीता, तो पीछे जो शास्त्र बनते हैं उनसे भी वर्षा मिल ना सके। वर्षा मिलता ही सम्मुख है, जब बाप सम्मुख आते हैं तभी वर्षा मिलता है। मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलना है, सबको वापस घर जाना है। बाकी स्वर्ग का वर्षा मिलता है पढ़ाई से। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि स्वर्ग का वर्षा मिलता है पढ़ाई से। स्वर्ग में आना है तो पढ़ाई नियमित पढ़नी है। तो बाकी स्वर्ग का वर्षा मिलता है पढ़ाई से। फिर जो जितना पढ़ेगा, बाप सम्मुख पढ़ाते हैं। जब तक निश्चय नहीं है कि कौन पढ़ाते हैं तो समझेंगे क्या? पहले निश्चय बुद्धि चाहिए, तभी समझ सकेंगे। प्राप्ति क्या कर सकेंगे, बाबा पूछ रहे हैं। फिर भी बाप से सुनते रहते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता। जितना सुख मिलेगा फिर औरों को भी सुख देंगे। जब आत्मा स्वयं सुखी होगी तो वो क्या बांटेगी? जिसके पास जो होगा वही देगी ना। तो फिर सुख दूसरों को भी देंगे, प्रजा बनाएंगे, तो फिर खुद राजा बन जाएंगे। हमारी है स्टूडेंट लाइफ। हंसते खेलते ज्ञान की डांस करते हम जाकर प्रिंस बनेंगे। स्टूडेंट जानते हैं कि हमको प्रिंस बनना है तो खुशी का पारा चढ़ेगा। यह तो प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज है। कहाँ बैठे हो? कॉलेज में। प्रिंस प्रिंसेस बनने के कॉलेज में। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस का अलग कॉलेज होता है। अब देखो सतयुग में कैसे जाएंगे? विमानों में चढ़कर जाते हैं। विमान भी वहाँ के फुल प्रूफ होते हैं। विजुअलाइज करो कि कैसा होगा स्वर्ग में, कभी टूट ना सके। यहाँ जैसे गिरने आदि के डर रहता है, वहाँ कोई डर नहीं होगा। कभी एक्सीडेंट होना ही नहीं है कोई भी किस्म का। यह सब बाबा कहते समझने की बातें हैं। एक तो बाप से पूरा बुद्धि योग रखना पड़े, दूसरा बाप को सभी समाचार देना पड़े कि कौन कौन कांटों से कलियां बने हैं। बाप से पूरा कनेक्शन रखना पड़े, जो फिर टीचर भी डायरेक्शन देते रहें। कौन वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। कांटों से कली तो बने, फिर फूल तब बने जब बच्चा बने। क्या कहा बाबा ने? कांटों से कली तो बने, फिर फूल तब बने जब बच्चा बने। फूल तो तभी बनेंगे ना जब बच्चा बनेंगे, नहीं तो कली के कली रह जाएंगे। कली के कली रहना माना प्रजा में आ जाएंगे। अब जो पुरुषार्थ करेगा ऐसा पद पाएगा। ऐसे नहीं कि एक दौड़ने से हम उनका पूंछ पकड़ लेंगे। भक्ति में कहते हैं ना कि हम भी तुम्हारा पल्ला पकड़ लेंगे। तो बाबा ने स्पष्ट किया कि ऐसे नहीं कि एक के दौड़ने से हम उनका पूंछ पकड़ लेंगे। भारतवासी ऐसा समझते हैं, परंतु पूंछ पकड़ने की तो बात ही नहीं। जो करेगा सो पाएगा। स्पष्ट किया है, जो ध्यावे सो पावे। जो करेगा सो पाएगा। जो पुरुषार्थ करेगा 21 पीढ़ी उनकी प्रारब्ध बनेगी। बूढ़े तो जरूर होंगे परंतु अकाले मृत्यु नहीं होती है। कितना भारी पद है। बाप समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर खुली है, वारिस बना है। अभी पुरुषार्थी हैं, फिर रिपोर्ट भी
करते हैं। बाबा यह विघन आते हैं, यह होता है। हर एक को पोता मेल देना होता है। पोता मेल माँ हिसाब किताब देना होता है। इतनी मेहनत और कोई सत्संग में नहीं होती है। किसी सत्संग में होता है ऐसे गए सुने और आ गए? होगा इस तरह से टेस्ट होगा आपका, है हर चीज रोज पूछी जाती है। तो कहते इतनी मेहनत और कोई सत्संग में नहीं होती, क्योंकि ये स्कूल है, कॉलेज में बैठे हो तुम। बाबा तो छोटे छोटे बच्चों को भी संदेशी बना देते हैं। लड़ाई में मैसेज ले जाने वाले भी चाहिए ना, तो छोटे छोटे बच्चे भी देखो पैम्पलेट बांट कर आ रहे हैं ना शिवरात्रि के। लड़ाई का ये मैदान है। यहाँ तुम सम्मुख सुनते हो तो बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश होती है ना। बाबा के घर में गए तो वहाँ सम्मुख सुना तो दिल खुश होती है। बाहर गए और बगुलों का संग मिला तो खुशी उड़ जाती है। वहाँ माया की धूल है ना, इसलिए पक्का बनना पड़े। बाबा कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कितनी फैसिलिटीज देते हैं, सब सुविधाएं मिलती हैं बाबा के घर में। ये ऐसे भी बहुत हैं जो अच्छा अच्छा कहे फिर गुम हो जाते हैं। कोई विरला ही खड़ा हो सकता है। यहाँ तो ज्ञान का नशा चाहिए। शराब का भी नशा होता है ना। कोई देवाला मारा हो और शराब पिया, जोर से नशा चढ़ा तो समझेगा कि हम राजाओं का राजा हैं। यहाँ तुम बच्चों को रोज ज्ञान अमृत का प्याला मिलता है। क्या मिलता है? क्या पीने आए हैं? ज्ञान अमृत का प्याला। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम बच्चों को रोज ज्ञान अमृत का प्याला मिलता है। धारण करने के लिए दिन प्रतिदिन पॉइंट्स ऐसी मिलती रहती है जो बुद्धि का ताला ही खुलता जाता है। इसलिए मुरली तो कैसे भी पढ़नी है। जैसे गीता का रोज पाठ करते हैं ना, यहाँ भी रोज बाप से पढ़ना पड़े। क्या करना है? रोज बाप से पढ़ना है। पूछना चाहिए मेरी उन्नति नहीं होती है, क्या कारण है? आकर समझना चाहिए। आएंगे भी वह जिनको पूरा निश्चय है। वही अपनी प्रॉब्लम्स जो है निमित्त बनी बहन भाई से, है ना, पूछेंगे। हाँ, जिनको निश्चय होगा तो कहेंगे आएंगे भी वह जिनको पूरा निश्चय है कि वह हमारा बाप है। ऐसा नहीं पुरुषार्थ कर रहा हूँ निश्चय बुद्धि होने के लिए। निश्चय तो एक ही होता है, निश्चय तो एक ही होता है, उसमें परसेंटेज नहीं होती। बाप बाप है, इसमें निश्चय में परसेंटेज होगी क्या? थोड़ा है, कम है, नहीं ना। तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि होने के लिए कि भाई कहते हैं मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, तो बाबा ने इसको स्पष्ट किया कि निश्चय तो एक ही होता है, या तो है या नहीं है, उसमें परसेंटेज नहीं होती। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है। यहाँ हजारों पढ़ते हैं फिर भी कहें निश्चय कैसे करूं। यहाँ हजारों पढ़ रहे हैं फिर भी कहें कि निश्चय कैसे करूं, उनको कमबख्त कहा जाता है। बाबा बहुत कठोर शब्द यूज कर रहे हैं। बख्तावर वह जो बाप को पहचान और मान ले। कोई राजा कहे कि हमारी गोद का बच्चा आकर बनो, तो उनकी गोद में जाने से ही निश्चय हो जाता है ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि निश्चय कैसे हो कि ये राजा है ना। तो यह है ही राजयोग। कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? राजयोग। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। निश्चय नहीं होता है तो क्या समझेंगे कि तुम्हारी तकदीर में नहीं है, तुम्हारी तकदीर में नहीं है और कोई क्या कर सकते हैं, क्योंकि जबरदस्ती तो कोई नहीं किया जा सकता ना। ये तो जब तकदीर में है तो ही पुरुषार्थ करते हैं। तो कहेंगे और कोई क्या कर सकते हैं? नहीं मानते तो फिर तदबीर कैसे हो सके। वह लंगड़ाता ही चलेगा।
है ना, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, हैं, इस तरह से ही चलेगा। बेहद के बाप से भारतवासियों को कल्प कल्प स्वर्ग का वर्षा मिलता है। देवताएं होते ही हैं स्वर्ग में। कलयुग में तो राजाई है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। पतित दुनिया है तो उसको पावन दुनिया, पावन दुनिया बाप नहीं करेगा तो कौन करेगा? इस दुनिया को पावन कौन बनाएगा? बाप। बाबा कहते तकदीर में नहीं है तो फिर समझते नहीं है। यह तो बिल्कुल सहज समझने की बात है। लक्ष्मी नारायण ने यह राजाई की प्रारब्ध कब पाई? जरूर आगे के जन्म में के कर्म हैं तभी तो प्रारब्ध पाई। माने अपने जन्म में, अपने पहले जन्म में कर्म किए उस तरह से तो प्रारब्ध मिलेगी ना। लक्ष्मी नारायण क्या बनते हैं? स्वर्ग के मालिक थे। अभी नरक है तो ऐसा श्रेष्ठ कर्म अथवा राजयोग सिवाय बाप के और कोई सिखला ना सके। अभी सबका अंतिम जन्म है। क्या कहा बाबा ने? अंतिम जन्म में बाप राजयोग सिखला रहे हैं। द्वापर में थोड़े ही राजयोग सिखलाएंगे, द्वापर के बाद सतयुग थोड़े ही आएगा। यहाँ तो बहुत अच्छी रीति समझकर जाते हैं, बाहर जाने से ही खाली हो जाते हैं। जैसे डिब्बी में ठीकरी रह जाती है, रतन निकल जाते हैं। मैंने डिब्बी खोली, देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। ज्ञान सुनते सुनते फिर विकार में गिरा तो खलास। बुद्धि से ज्ञान रत्नों की सफाई हो जाती है। ऐसे भी बहुत लिखते हैं बाबा। मेहनत करते करते फिर आज गिर गया, गिरे गोया अपने को और कुल को कलंक लगाया, तकदीर को लकीर लगा दी। घर में भी बच्चे अगर ऐसा कोई अकर्तव्य करते हैं तो कहते हैं ऐसा बच्चा मुआ, यानी मरा भला। तो यह बेहद का बाप कहते हैं कुल कलंकित मत बनो। क्या कहा बाबा ने? कि मर्यादा के बाहर कोई काम ना करो। यदि विकारों का दान देकर फिर वापस लिया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ करना है, जीत पानी है। चोट लगती है तो फिर खड़े हो जाओ। घड़ी घड़ी चोट खाते रहेंगे तो हार खाकर बेहोश हो पड़ेंगे। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु कोई ठहरे भी। माया बड़ी तीखी है। पवित्रता का प्रण कर लिया, फिर अगर गिरते हैं तो चोट बड़े जोर से लग पड़ती है। बेड़ा पार होता ही है पवित्रता से। प्योरिटी थी तो भारत का सितारा चमकता था, अब तो घोर अंधियारा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। चलो परमधाम के धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस युद्ध के मैदान में माया से डरना नहीं है। बाप से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत ले लेनी है। वफादार फरमान बरदार बन श्रीमत पर चलते रहना है। दूसरा पॉइंट है, रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला रोज पीना है। मुरली रोज पढ़नी है। तकदीरवान यानी बख्तावर बनने के लिए बाप में कभी संशय ना आए। तो आज ये अभ्यास भी करेंगे। मैं आत्मा तकदीरवान यानी बख्तावर। वरदान है आज का, ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से मुक्त भव। ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से मुक्त भव। ब्रह्मा बाप
कर्म करते भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसे, संबंध निभाते भी संबंधों के बंधन में नहीं बंधे, वे धन और साधनों के बंधन से भी मुक्त रहे, जिम्मेवारियां संभालते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। ऐसे फॉलो फादर करो, किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में बंधना नहीं। संस्कार, स्वभाव, प्रभाव और दबाव, क्या कहा बाबा ने? संस्कार, स्वभाव, प्रभाव और दबाव के बंधन में भी नहीं आना, तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। स्लोगन है, तमोगुनी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। ओम शांति।